नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। प्रदेश में आज जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले वह काफ़ी निंदनीय है। एक तरह से कह लें कि विधानसभा की जैसे ही शुरुआत हुई उसके बाद से कई अलग अलग घटनाक्रम देखने को मिले। विधानसभा की जैसे ही शुरुआत हुई, शुरुआत के बाद जैसे ही सदन की चलना शुरू हुआ और उसके बाद बीजेपी के नेता जो हैं वो तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग करने लगे और उसके बाद कुछ ही देर के बाद जो है विधानसभा का सदन एक तरह से कह लें कि भंग कर दिया गया। वहाँ से मार्शल को जो है आना पड़ा और मार्शल के ने जो है जीवेश मिश्रा और शैलेंद्र दो ऐसे विधायक हैं जिन्हें सदन से बाहर उठाकर ले जाया गया। इस दौरान उन्होंने लगातार जो विधानसभा स्पीकर पे ये आरोप लगाते रहे कि आप जो है सत्ता पक्ष के हक में काम कर रहे हैं। और ये तो शुरुआती समय के घटनाक्रम हुए। उसके बाद बीजेपी का आज विधानसभा मार्च था। वो कई अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी ने आज विधानसभा मार्च की बात कही थी, जिसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की गई थी। दूसरा मसला ये था कि शिक्षकों का जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें कई बड़े बदलाव की बात कही गई थी। शिक्षकों के समर्थन में वो आगे आने की बात कहे थे। उसके बाद फिर प्रदेश में क्राइम के मामले हो या फिर दूसरे अन्य मामले हो, तमाम मामलों को लेकर बीजेपी ने जो है आज गांधी मैदान से विधानसभा मार्च की बात कही थी। ये मार्च जो है दोपहर में शुरू हुआ और जैसे जैसे ये मार्च गांधी मैदान से आगे फ्रेजर रोड और उसके बाद जैसे ही मार्च डाक बंगला चौराहा पहुंचा, उसके बाद इस मार्च में जो है एक बड़ा भयावह और उग्र रूप सामने आया। बीजेपी अपने पेज से यानी कि बीजेपी बिहार के पेज से पूरी तस्वीरें लाइव चल रही थी और उस दौरान कई अलग अलग तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई। कुछ देर के बाद पुलिस का वर्जन सामने आया, नेताओं के वर्जन सामने आए। कई ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि अपना पीठ और अपना शरीर दिखाते नजर आए। ये सब तस्वीरें तब आई जब उससे पहले जो है पुलिस का भी अगर हम कुछ बयानों को अगर हम देख लें तो पुलिस की तरफ से जो बातें कही गई उसमें कहा गया कि शुरुआती समय में जैसे ही ये एक तरह से कह लें कि जो विधानसभा का मार्च था बीजेपी का, वो जैसे ही डाक बंगला चौराहा पे पहुंचा, वहां पे पहुंचने के बाद स्थिति ये थी कि उनका पूरा बैरिकेटिंग किया गया था, उन्हें रोकने के लिए बैरिकेटिंग की गई थी। और उसके बाद पुलिस का जो वर्जन है उसमें उनका कहना है कि उधर से पत्थर और लाल मिर्च के पाउडर फेंके गए। उसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में एक झड़प की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद पुलिस की जो डंडे मारने वाली जो तस्वीरें सामने आई उसमें बीजेपी के कई नेता, विधायक, लोकसभा के जो सांसद हैं वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की कई तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ तौर पे पुलिस जो है उन्हें लाठियां भांजती हुई दिख रही है। दोनों अलग अलग एंगल में तस्वीरें चलती रही। एक बड़ा नेताओं का हुजूम जो है वो ट्रक से आगे गुजर रहा था जिसमें कि सुशील कुमार मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, उसके बाद सैयद शाहनवाज हुसैन, कई बड़े नेता जो थे वो एक ट्रक पे पीछे पूरा इस काफिले के साथ चल रहे थे और आगे सम्राट चौधरी जो थे इस पूरे विधानसभा रैली का जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। और ऐसे में जैसे ही वो पूरा मार्च डाक बंगला चौराहा पहुंचा उसके बाद कई अलग अलग तस्वीरें सामने आई। हमने आपको पहले ही बताया कि वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद लाठियां भी बरसाई गई। उसमें कई बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। मीडिया में जो खबरें चल रही है, जो तस्वीरें सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 7 लोग जो है उन्हें पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक बीजेपी नेता जो है उनकी मौत हो गई है। अब जो है इस पूरे मसले को लेकर अलग अलग बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता के खासकर की मौत के बाद से जो है कई अलग अलग बयानें आनी शुरू हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आ गया है। उन्होंने बिहार सरकार और एक तरह से उनके अपने जो कार्यकर्ता की जो मौत हुई है उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुशील कुमार मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी इस पूरे मामले को लेकर। और बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता की जो मौत हुई है उसकी भी पुष्टि जो सुशील कुमार मोदी ने ही की और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुशील कुमार मोदी, सम्राट चौधरी समेत उनके साथ जितने नेता थे उन सबको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तो ऐसे में अब पूरा महागठबंधन सरकार को लेकर चिराग पासवान का भी कमेंट सामने आ गया है। उन्होंने भी इसे महागठबंधन सरकार पे जो है लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने जो है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विजय चौधरी भी लगातार आपातकाल जैसे हालात की बात कह रहे हैं। तो एक तरह से कह लें कि पूरा जो मसला है, आज सुबह विधानसभा की शुरुआत के समय से जैसे ही लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की गई और विधानसभा अध्यक्ष से जिस तरह से उनका पक्षपात करने की बात कही गई, उसके बाद जीवेश मिश्रा और शैलेंद्र को सदन
सदन से बाहर किया गया। उसके बाद जैसे ही बीजेपी ने अपना विधानसभा मार्च का प्रोग्राम शुरू किया और उसके बाद जैसे ही ये पूरा मार्च जो है डाकबंगला चौराहा पहुंचा और उसके बाद ये हिंसक रूप बनता दिख गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी झड़प हुई और उसके बाद मारपीट जैसे हालात। साफ तौर पे पुलिस का कहना है कि उधर से पत्थर चले हैं, लाल मिर्च का पाउडर फेंका गया है और लाठीचार्ज की गई, जिसमें बीजेपी के एक नेता की मौत हुई है। 7 लोगों के घायल होने की तस्वीरें हैं। पीएमसीएच में भर्ती होने की बात जो है वो कही गई है। तो पूरे बिहार के अगर हम आज की स्थितियों को देखें, राजनीतिक स्थितियों को देखें, तो बीजेपी जो है बिहार के मुद्दों को लेकर सड़क पर थी, लेकिन कई अलग अलग दोनों तरफ के अगर हम मसलों को देखें, दोनों तरफ के अगर हम बयानों को देखें, तो दोनों का अपना अपना वर्जन है। पुलिस का कहना है कि उधर से पत्थर और लाल मिर्च फेंके गए। नेताओं का कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर सदन जा रहे थे, इस दौरान पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की गई। बीजेपी के कई बड़े नेताओं को चोट भी आई है, माथे पे चोट है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट है। कार्यकर्ताओं ने अपने बड़े नेताओं को साफ तौर पे अपना पीठ और शरीर के अलग अलग हिस्सों को खोलकर दिखाया, जिसमें उनकी चोट लगने की तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती हैं। तो आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम को अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग को लेकर जो है यह पूरा मार्च निकाला गया था। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ये मार्च निकाला गया था। नौकरियों को लेकर ये मार्च जो है वो निकाला गया था। लेकिन यह सब कुछ डाकबंगले चौराहा पे आकर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन के बाद समाप्त हो गया। तो ये आज विधानसभा के बाद से जो तस्वीरें निकल कर सामने आई और वो डाकबंगले चौराहे पर कुछ इस तरह से समाप्त हो गई। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।